प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम कक्षा 10वीं सेमुषी द्वितीयोभाग के तृतीय पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायामः यानी व्यायाम या कसरत करना या फिर परिश्रम करना सदैव माने हमेशा ही या सर्वदा, सदैव सर्वदा या हमेशा ही पथ्य पथ्य का अर्थ होता है स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला या स्वास्थ्यवर्धक या स्वास्थ्यप्रद कह सकते हैं होता है। यानी जो व्यायाम है वह हमेशा ही स्वास्थ्यप्रद होता है। तो इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पाठ का शीर्षक क्या रहेगा? पाठ का शीर्षक है व्यायामः यानी व्यायाम सर्वदा माने हमेशा, पथ्य माने लाभदायक या लाभ देने वाला, लाभ प्रदान करने वाला होता है। प्रस्तुतो अयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेदस्य यानी आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ, आयुर्वेद का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। तो ग्रंथ का नाम क्या है? आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। इतिस यानी इसके चिकित्सा स्थाने वर्णित, चिकित्सा स्थान में वर्णित चतुर्विंश यानी 24वें अध्यायात यानी अध्याय से, यानी चिकित्सा स्थान में जो वर्णित 24वां अध्याय है उस 24वें अध्याय से समुद्धृतो अस्ति, उद्धृत है या लिया गया है। यानी यह पाठ जो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता है, उस सुश्रुत संहिता नामक अध्याय के चिकित्सा स्थान नामक जो 24वां अध्याय है उस अध्याय से लिया गया है। चिकित्सा से संबंधित जो सामग्री है 24वें अध्याय में, तो 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन, अस्मिन का अर्थ है इस आचार्य सुश्रुतः, इस आचार्य सुश्रुत व्यायाम से, यानी अस्मिन का अर्थ है इसमें आचार्य सुश्रुत यानी आचार्य सुश्रुत, इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायाम से यानी व्यायाम की परिभाषाम, परिभाषा यानी व्यायाम की क्या परिभाषा होती है, व्यायाम किससे कहते हैं। तेन, तेन का अर्थ है उससे, अर्थात व्यायाम से जायमानान यानी उत्पन्न होने वाले, लाभान मानी लाभों को निबोधयति यानी समझा रहे हैं। अर्थात इस जो सुश्रुत संहिता नामक अध्याय है उसके 24वें अध्याय में, ग्रंथ से के 24वें अध्याय में आचार्य सुश्रुत व्यायाम की परिभाषा और उससे मिलने वाले लाभ, उससे उत्पन्न होने वाले लाभों के विषय में समझा रहे हैं। प्रामुख्येन यानी प्रमुख रूप से, शरीरसो यह शरीर में, यानी प्रमुख रूप से यह शरीर में क्या क्या उत्पन्न करता है उनके विषय में बता रहे हैं। प्रमुख रूप से यह शरीर में क्या क्या चीज़ें देता है, क्या क्या उत्पन्न करता है, उसके विषय में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं वम, यहाँ पर शब्द कटा हुआ जी, यानी शरीर सौष्ठवम कह सकते हैं, शरीर सौष्ठवम, यहाँ पर शब्द कटा हुआ है शरीर सौष्ठवम। पुस्तक में शब्द लिखा हुआ है शरीर सौष्ठवम, सौष्ठवम, शरीर सौष्ठवम, जिसका अर्थ कह सकते हैं शरीर का सौंदर्य, शरीर का सुसंगठन, यानी शरीर का जो संगठन है, शरीर किससे मिल करके बनता है, किस प्रकार संगठित होता है शरीर के सौष्ठव यानी संगठन। कांति, कांति का अर्थ होता है चमक, कांति का अर्थ क्या है? चमक, यानी शारीरिक संगठन, शरीर की चमक। स्फूर्ति, स्फूर्ति का अर्थ है फुर्ती। फिर आता है सहिष्णुता, सहिष्णुता का अर्थ होता है सहिष्णुता का अर्थ होता है सहन करने की शक्ति, सहन करने की
ताकत, आरोग्यम च और रोगहीनता, आरोग्यता। यानी इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें प्रमुख रूप से शरीरसु यानी यह शरीर में, अर्थात यह जो व्यायाम है ये शरीर में, यह है शारीरिक सौष्ठवम यानी शरीर की शरीर का संगठन, कांतिमणि चमक, स्फूर्ति और सहन करने की शक्ति, और आरोग्यता यानी रोगहीनता इत्यादि यानी आदि व्यायाम से यानी व्यायाम के लाभः सन्ति, लाभ हैं। तो सुश्रुत व्यायाम के क्या क्या लाभ बता रहे हैं इस पाठ के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। वे कह रहे हैं कि शरीर का सुसंगठन, शरीर का अच्छी तरह से संगठित होना, कांति, चमक, स्फूर्ति, सहन करने की शक्ति और आरोग्यता, ये सारे की सारे व्यायाम के लाभ हैं। पहला श्लोक, चलते हैं इस पाठ में प्रथम श्लोक की ओर। काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक हैं, एक एक चीज़ पे ध्यान रखें, साथ साथ प्रसंग और अनुवाद के साथ साथ अनवय भी बताऊंगा। तो एक एक चीज़, एक एक शब्द को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करें। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर आयास जननम, शरीर यानी शरीर में, आयास जननम, आयास का अर्थ होता है थकावट। शरीर में जो थकावट आती है, जननम का अर्थ होता है उत्पन्न होना या पैदा होना। शरीर में जो थकावट पैदा होती है, जो थकावट आती है, कर्म यानी शरीर में जो थकावट उत्पन्न होती है, थकावट आती है, कर्म का अर्थ है कार्य या काम करने से, व्यायाम, व्यायाम, व्यायाम का अर्थ होता है व्यायाम या कसरत, संगीतम, संगीतम का अर्थ होता है नाम वाला, या कह सकते हैं उससे व्यायाम नाम से जाना जाता है। यानी शरीर में जो भी थकावट उत्पन्न होती है, कर्मणि कार्य करने से, शरीर में कार्य करने से जो भी थकावट उत्पन्न होती है उसको व्यायाम कहते हैं, अर्थात ये व्यायाम की परिभाषा है। तो व्यायाम की परिभाषा क्या हुई, यानी कोई भी कार्य करने से शरीर में जो थकावट आती है, थकावट उत्पन्न होती हैं, उस थकावट के उत्पन्न होने को हम व्यायाम कहते हैं। यानी थकावट किससे उत्पन्न होती है, कसरत करने से। व्यायाम यानी कसरत, जो भी कार्य करते हैं उसमें कसरत होती है, उस कसरत से हमें शरीर में क्या आती है, थकावट आती है, तो उसको हम व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा शब्द है तत्कृत्वा, तत् का अर्थ है उसको, अर्थात व्यायाम को, कृत्वा माने करके, उस व्यायाम को करके, तू का अर्थ होता है तो, उस व्यायाम को करके तो, सुखम माने सुखपूर्वक या सुख के साथ, देहम माने शरीर को, यानी जब हम व्यायाम करते हैं तो उस व्यायाम को करके, व्यायाम को करने के बाद शरीर को, देह का अर्थ होता है शरीर को, सुखम माने सुखपूर्वक, विमृदनियात, विमृदनियात जिसका अर्थ है मालिश करना चाहिए, समन्ततः यानी सुखपूर्वक, व्यायाम करने के बाद हमें उस शरीर की सुखपूर्वक क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। तो पहले श्लोक के जहाँ तक अनवय की बात है, तो अनवय के तौर पे देखें तो सबसे पहले शब्द रहेगा शरीर आयास जननम, शरीर आयास जननम कर्म, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर में उत्पन्न होने वाले कार्य से, इन कार्य करने से शरीर में उत्पन्न होने वाले क्या कहते हैं, शरीर में जो भी क्या आती है, थकावट, शरीर में जो भी थकावट आती है कार्य करने से, व्यायाम संगीतम, व व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा, तत् का अर्थ है उसको, कृत्वा का अर्थ है करके, यानी उस व्यायाम को करके, तत्कृत्वा तु उसको करके तो,
देहम माने शरीर को, देहम का अर्थ है शरीर को, सुखम का अर्थ है सुखपूर्वक, समन्ततः, सुखपूर्वक क्या करना चाहिए, सुखपूर्वक, समन्ततः का समन्ततः का अर्थ है पूरी तरह से क्या कर लेना चाहिए, चारों ओर से या पूरी तरह से या पूरे शरीर की विमृदनियात, मालिश करनी चाहिए। ठीक है ना। पहली पंक्ति में तो एक भी शब्द आगे पीछे है नहीं, सेम के सेम रहेंगे। और दूसरी पंक्ति में तत्कृत्वा तु देहम, तत्कृत्वा तु देहम सुखम समन्ततः विस्मृतनीयात्, ये रहेगा इसका अन्वय। तो पूरे श्लोक का अर्थ जहाँ तक बात है तो इसका अर्थ रहेगा शरीर में थकावट पैदा करने वाला जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, व्यायाम करते हैं, व्यायाम कहते हैं। शरीर में थकावट उत्पन्न करने वाले जो उत्पन्न करता है, थकान का उत्पन्न करने वाला है उसको व्यायाम कहते हैं, अर्थात व्यायाम कहलाता ये भी कह सकते हैं। उस व्यायाम को करने से, उस व्यायाम को करने से या करने के बाद, उस व्यायाम को करके तो कहते तो उस व्यायाम को करके सुखपूर्वक, सुखपूर्वक क्या करना चाहिए, शरीर की सुखपूर्वक पूरी तरह से या सभी ओर से मालिश करनी चाहिए। जहाँ तक बात है इसकी प्रसंग की, तो प्रसंग रहेगा, हिंदी में ही लिखना है प्रसंग भी। प्रसंग में यह कह सकते हैं हम, यह पद्यांश हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुषी के व्यायाम सर्वदा पथ्य नामक पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, व्यायाम सर्वदा पथ्यम नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ आचार्य सुश्रुत के द्वारा रचित सुश्रुत संहिता से संकलित किया गया है या लिया गया है। यह जो पाठ है यह आचार्य सुश्रुत के द्वारा रचित सुश्रुत संहिता नामक पाठ से लिया गया या संकलित है। इस पद्य में कवि ने व्यायाम की परिभाषा को बताया है या फिर प्रस्तुत किया है और कहा है। इस पद्यांश में या इस श्लोक में कवि ने व्यायाम की परिभाषा को प्रस्तुत करते हुए कहा है। और फिर इसका अर्थ रहेगा, शरीर में थकावट को उत्पन्न करने वाला या पैदा करने का कार्य करने वाला व्यायाम कहलाता है। व्यायाम को करके तो या व्यायाम करने से तो व्यायाम करने के पश्चात कह सकते हैं सुखपूर्वक शरीर की क्या करनी चाहिए, शरीर की सुखपूर्वक चारों ओर से या सभी ओर से मालिश करनी चाहिए। अब चलते हैं श्लोक नंबर 2। श्लोक नंबर 2 में शरीरोपचय शब्द लिखा हुआ है, शरीरोपचय कांतिगात्राणां, शरीरोपचय कांतिगात्राणां सुविभक्तता। शरीरोपचय, शरीरोपचय का अर्थ होता है शरीर की उपचय यानी वृद्धि, शरीर की वृद्धि। कांतिर्गात्राणाम, कांति मानी चमक, गात्राणाम मानी अंगों की, शरीर के अंगों की चमक। सुविभक्तता, सुविभक्तता का अर्थ होता है शारीरिक सौंदर्य, यानी उस व्यायाम से क्या क्या होते हैं, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर के अंगों की चमक उत्पन्न होती है, शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नित्वम का अर्थ है जठराग्नि कह सकते हैं या पेट की भूख कह सकते हैं, यानी भूख लगना कह सकते हैं। यानी उस व्यायाम को करने से भूख लगती है। अनालस्यम, और शरीर में अनालस्य उत्पन्न होता है, यानी आलस्यहीनता उत्पन्न होती है, व्यक्ति हर कार्य को करने में लगा रहता है, आलस्य उत्पन्न नहीं होता। स्थिरत्वम,
और शरीर में स्थिरता उत्पन्न होती है। लाघवम, स्थिरत्वम, लाघवम, लाघवम का अर्थ होता है स्फूर्ति या शक्ति। मृजा, मृजा का अर्थ होता है स्वच्छता, यानी स्फूर्ति और स्वच्छता। किससे उत्पन्न होती है? व्यायाम करने से। यानी व्यायाम करने से शरीर में, शरीर के अंगों की क्या होती है? वृद्धि होती है, शरीर बढ़ता है, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर के अंगों में चमक उत्पन्न होती है, चमक आती है, शरीर का सौंदर्य बढ़ता है, भूख लगती है, आलस्यहीनता उत्पन्न होती है, स्थिरता आती है, स्थिरता आती है, फुर्ती आती है शरीर में, और स्वच्छता आती है, अर्थात बीमारी है वो भी नहीं होती हैं, आरोग्यता उत्पन्न होती है कह सकते हैं। इस श्लोक की जहाँ तक अनवयव की बात है तो सबसे पहले आएगा सुविभक्तता। सुविभक्तता शरीरोपचय गात्राणाम कांति, यानी शरीर, शारीरिक सौंदर्य, शरीर की वृद्धि और अंगों की चमक। फिर अगला शब्द रहेगा दीप्ताग्नित्वम अनालस्य, अनालस्य यानी अनालस्य, अनालस्यम कह सकते हैं, अनालस्य, स्थिरत्वम, लाघवम और मृजा। इस प्रकार से इस श्लोक का अन्वय रहेगा। तो पूरा अर्थ पहले भी बता चुका हूँ। फिर अब हम इस श्लोक के प्रसंग की ओर चलते हैं। फिर से वही चीज़ रहेगी प्रसंग में, तो जो पहले में है वही प्रसंग, प्रसंग थोड़ा बदलेगा लेकिन संदर्भ कह सकते हैं वही रहेगा। संदर्भ प्रसंग दोनों चीज़ें साथ में रहती हैं। पहले संदर्भ है और फिर प्रसंग। संदर्भ का मतलब होता है यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, किस पद्य से लिया गया, किस ग्रंथ से लिया गया, इसके रचनाकार कौन है, ये चीज़ें हैं होती है संदर्भ के अंतर्गत। और प्रसंग में इस श्लोक में कवि क्या कहना चाह रहा है, क्या कहा गया है, ये चीज़ें रहेगी प्रसंग के अंतर्गत। तो इस श्लोक का संदर्भ प्रसंग की जहाँ तक बात है तो पहले कह सकते हैं यह पद्यांश हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुषी के व्यायामः सर्वदा पथ्य, व्यायामः सर्वदा पथ्य नामक पाठ से लिया गया है। यानी यह पाठ आचार्य सुश्रुत के द्वारा रचित सुश्रुत संहिता से संकलित है या लिया गया है। इस श्लोक में आचार्य क्या कह रहे हैं? इस श्लोक अर्थात इस पद्य में आचार्य, जो प्रसंग है वो रहेगा, इस श्लोक में आचार्य, इस पद्य में आचार्य व्यायाम से उत्पन्न होने वाले लाभों के विषय में बता रहे हैं। यानी व्यायाम से क्या क्या लाभ होते हैं और उस व्यायाम करने से क्या क्या लाभ उत्पन्न होते हैं और लाभ उसका क्या महत्व होता है, उस महत्व को भी बताया गया है। इसके बाद अब चलते हैं श्लोक नंबर 3 पर। श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3, श्रम क्लम पिपासितोष्ण। श्रम क्लम, श्रम क्लम का अर्थ होता है परिश्रम करने से या मेहनत करने से। श्रम क्लम यानी जो परिश्रम या मेहनत करने से जो थकान उत्पन्न होती है उसको कहा गया है श्रम क्लम। श्रम क्लम का अर्थ है थकान। पिपाशोष्ण, पिपाशोष्ण का अर्थ होता है प्यास, और उष्ण का अर्थ होता है गर्मी। यानी जब हम परिश्रम करते हैं तो थकान उत्पन्न होती है, व्यायाम करते हैं तो हमें थकान उत्पन्न होती है, प्यास लगती है और गर्मी लगती है, उष्णता आती है अर्थात गर्मी लगती है, शीत आदि नाम सर्दी है वो लगती है। सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति। हम जब भी व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने के बाद हम में जो थकान उत्पन्न होती है उस थकान को सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। प्यास लग जाती है तो प्यास को भी सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। उष्णता यानी गर्मी के मौसम में भी गर्मी को सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। शीत आदि नाम यानी ठंड को भी सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। सहिष्णुता अर्थात इन सारी चीज़ों को सहन करने की शक्ति किससे उत्पन्न होती है? व्यायाम से। यानी व्यायाम करने से ही थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है।
सही आरोग्यम, आरोग्यम यानी रोगहीनता, च च का अर्थ है और आरोग्यता यानी रोगहीनता, व्यक्ति क्या होता है, रोगहीन हो जाता है अर्थात आरोग्य रहता है। व्यायाम करने से व्यक्ति आरोग्य रहता है अर्थात उसमें किसी प्रकार के रोगों का समावेश नहीं होता अर्थात विरोगी नहीं होते, निरोगी रहते हैं। व्यायाम करने से व्यक्ति निरोगी रहते हैं। च अपि, च का अर्थ है और, आरोग्य मनी रोगहीनता, परमम, परमम का अर्थ है यानी परमम का अर्थ होता है परम या महान, सबसे बड़ा। व्यायामात उपजायति, व्यायामात का अर्थ व्यायाम से ही, उपजायति मनी उत्पन्न होता है, होती है या होता है। इस प्रकार की यानी ये सारे के सारे कार्य हैं, जैसे थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी को सहन करने की शक्ति और आरोग्यता, ये सारे के सारे महान कार्य, महान गुण हैं, ये केवल व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। तो श्लोक का जहाँ तक अर्थ है, अर्थ से पहले हम इसकी प्रसंग देखते हैं, संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ की जहाँ तक बात है, या फिर पहले अनव्य देखें, तो पहले अनव्य के तौर पे हम देख सकते हैं श्रम क्लम, श्रम क्लम पिपाशा, श्रम क्लम पिपाशा, और पिपाशा के बाद है उष्ण, पिपाशा यहाँ पर गुण संधि है, पिपाशा धन उष्ण, श्रम क्लम पिपाशा, श्रम क्लम पिपाशा उष्ण, शीत आदि नाम, शीत आदि नाम सहिष्णुता, सहिष्णुता के बाद में है परमम, परमम, परमम के बाद में है च, और च के बाद आरोग्यम, आरोग्यम के बाद च के साथ अपि है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, ये अपि, आरोग्यम के बाद अपि, अपि के बाद शब्द रहेगा व्यायाम उपजायति, ये रहेगा इसका अनव्यय। और इस श्लोक का संदर्भ प्रसंग, यह श्लोक या यह पद्यांश हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी के व्यायामः सर्वदा पथ्य नामक पाठ से लिया गया है। और यह जो पाठ है आचार्य सुश्रुत के द्वारा रचित सुश्रुत संहिता ग्रंथ से संकलित या लिया गया है। इस श्लोक में जहाँ प्रसंग की बात है, प्रसंग अब शुरू हो रहा है, इस पद्य में आचार्य व्यायाम से जो उत्पन्न होते हैं, इस श्लोक में या पद्यांश में आचार्य व्यायाम से उत्पन्न होने वाले गुणों के बारे में या गुणों के बारे में बता रहे हैं, गुणों का प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं कि इस पद्य में जो आचार्य सुश्रुत हैं, सुश्रुत संहिता की जो रचनाकार या रचयिता आचार्य सुश्रुत हैं, वे यहाँ पर व्यायाम से उत्पन्न होने वाले गुणों के विषय में कह रहे हैं या बता रहे हैं। वे कहते हैं, अब अनुवाद की तौर पे देखें तो थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि, गर्मी सर्दी आदि को जो सहन करने की शक्ति, आदि को सहन करने की शक्ति और सहन करने की शक्ति और महान निरोगता को, और महान निरोगता को, निरोगता है वो किससे उत्पन्न होती है, महान निरोगता व्यायाम से उत्पन्न होती है। ये कह सकते हैं थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहन करने की शक्ति और आदि सहन करने की शक्ति और महान आरोग्यता व्यायाम से उत्पन्न होती है। तो ये रहा श्लोक का अर्थ। इस प्रकार आज हमने तीसरे पाठ के पहले 3 श्लोकों का अध्ययन किया और इन 3 श्लोकों के संदर्भ, प्रसंग, अनव्यय और अर्थ, इन सभी चीज़ों का गहराई से अध्ययन करने की कोशिश की है। तो एक एक चीज़ को फिर से, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो देखें, सुने, और अगले इस पाठ के शेष जो 8 श्लोक रहे हैं उनको भी हम 2 क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। 4 श्लोक के साथ 2 क्लास रखेंगे।
तब तक के लिए इनको याद कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ हैं ये। निश्चित रूप से इस पाठ से श्लोक लेखन, श्लोक का अनुवाद लेखन आने की संभावना है। तो निश्चित रूप से इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें।